नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे, एकदम शानदार, लाजवाब हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद हैं। एक तो सबसे बड़ा यही डाउट है कि फिजिकल और रिटन एग्जाम कब होगा, और उससे भी बड़ी चीज है कि पिछली बार थोड़ा सा भर्ती प्रक्रिया में बीच में बदलाव हुए थे। यानी कि पहले उन्होंने कहा था कि फिजिकल होगा, मैं लास्ट ईयर की बता रहा हूं 2023 की, और फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहले करा लिया गया था। क्या इस बार भी ऐसा तो नहीं होगा? आओ जरा सारी चीजों को समझते हैं कि देखिए, सबसे पहले हम 2023 की भर्ती को देखें, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन आप सभी के बीच में है। और 2023 की भर्ती में फॉर्म जो आए थे वो 27 मार्च 2023 को आए थे, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो थी वो 25 अप्रैल 2023 थी। और इसमें इन्होंने पिछली वाली भर्ती में साथ ही जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इन्होंने कहा था पहले हम आपका ऑनलाइन पेपर लेंगे, और ऑनलाइन पेपर की डेट भी दे दी थी, वो दी थी इन्होंने 1 जुलाई से लेके 13 जुलाई। लेकिन बीच में इन्होंने प्रक्रिया को चेंज किया था और इन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन पेपर नहीं ले रहे हैं, अब हम आपका फिजिकल पहले लेंगे। और फिजिकल इन्होंने लगभग कराया 10 जुलाई 2024 को। अब आप जरा एक चीज देखें कि 25 अप्रैल 2023 को इन्होंने फॉर्म भरा लिए, और फिजिकल इन्होंने जो कराया 10 जुलाई 2024 को कराया। अच्छा सॉरी, माफी चाहूंगा, देखो माफी चाहूंगा, सॉरी, पहले सीबीटी ही हुआ था इसमें, और फिर हुआ फिजिकल। पहली प्रोसेस आपकी रही थी सीबीटी, और दूसरी प्रोसेस रही थी आपकी फिजिकल। तो इन्होंने प्रोसेस वगैरह कोई चेंज नहीं हुई थी, सॉरी। देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कराया था ना इन्होंने, वो 2 महीने में इन्होंने करा लिया था, मतलब यही इसी डेट के बीच में करा लिया था, 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में। और फिर इन्होंने फिजिकल को करा लिया था 10 जुलाई 2024, यानी कि पूरे 1 साल के बाद में इन्होंने उसका पीएफटी कराया था एग्जाम के बाद में। लेकिन इस बार प्रक्रिया थोड़ी बदली हुई है, और इस बार ये फिजिकल पहले करा रहे हैं। अच्छा, केवल सीआरपीएफ नहीं, अब आप किसी भी पैरामिलिट्री को उठाएं, केवल एसएससी जीडी आप छोड़ दीजिए, बाकी हर पैरामिलिट्री में ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं, उनमें सभी में फिजिकल पहले ही कराया जा रहा है। आप बीएसएफ एचसीएम को उठाकर देखिए, रिसेंटली अभी हुई है, आप बीएसएफ आरओआरएम को उठाकर देखिएगा, सभी भर्तियों में फिजिकल पहले ही कराया जा रहा है। और नोटिफिकेशन के टाइम पे ये हमने आपको बताया भी था, और उसमें स्पष्ट लिखा भी हुआ था। हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, अब इस साल की भर्ती की, जो 8 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन आया था, और 20 अप्रैल से इसके फॉर्म शुरू हुए थे, और 19 मई को इसके फॉर्म भर चुके हैं। तो कोई अगर कंफ्यूज हो कि ये कोई नई भर्ती आई है, वैसा नहीं है, जो चल रही है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 19 मई 2026 को इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो गई थी, और भर्ती प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस बार हम पहले फिजिकल कराएंगे, पीईटी पीएसटी कराएंगे, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको सिंपल हम दौड़ भाग हाइट देखते हैं। उसके बाद उसमें जो पास हो जाएंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिर उसमें जो पास हो जाएंगे उनका ट्रेड और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। यानी अभी सवाल उठता है कि सबसे पहले होगा पीईटी पीएसटी, लेकिन वो कब होगा? देखिए, सारे कैलकुलेशंस देखने के बाद में, जैसे मान लीजिए अभी जो पैरामिलिट्री है, स्पेशली सीआरपीएफ, तो फिजिकल ये खुद से कराते हैं, अपने सेंटर्स पे बुला के कराते हैं, और रिटन एग्जाम ये प्राइवेट एजेंसी से करवाते हैं। तो अभी जो कैलकुलेशंस हमने लगाई है ग्राउंड वगैरह देखते हुए कि इनके पास कितना स्पेस है, कितना पुरानी भर्तियों को अभी ये लेकर चल रहे हैं, उस आधार पर लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सितंबर तक, अगस्त लास्ट या सितंबर तक तो इसके फिजिकल खिंचेंगे ही खिंचेंगे। तो अभी जिन साथियों ने तैयारी शुरू नहीं की है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हो जिसने फॉर्म भरने के बाद फिजिकल की तैयारी ना शुरू कर दी हो, थोड़ी थोड़ी आप सभी ने की होगी, लेकिन अगर नहीं की है तो भाई तैयारी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर मान लो एडमिट कार्ड आया, आजकल क्या हो रहा है कि एडमिट कार्ड ही फिजिकल की डेट से 15 दिन 20 दिन पहले आते हैं। तो जो मेरे भाई इस भरोसे रहते हैं कि जब एडमिट कार्ड आ जाएंगे ना फिर तैयारी शुरू करूंगा, वो फंस जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपनी रनिंग को हल्का फुल्का करते रहिए, और जिस एग्जाम के लिए आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अभी करते रहिए, यही पढ़ने का सही तरीका है। तो लगभग आप माने कि अगस्त के आखिरी या सितंबर में इसके फिजिकल होंगे। बहुत सारे साथी डाउट में हैं कि फिजिकल में क्या होगा, सीबीटी में क्या होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्या होगा। तो देखिए, फिजिकल में इसमें 2 तरह की ट्रेड्स के लिए भर्ती है, एक तो टेक्निकल और ट्रेड्समैन, एक पायनियर के लिए है। तो पहले टेक्निकल और ट्रेड्समैन में देखो, 5 किलोमीटर की दौड़ रहेगी लड़कों के लिए 24 मिनट में, लड़कियों के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेगी 8.5 मिनट में। ये इन ट्रेड के लिए है। बाकी ट्रेड्स के लिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी 1600 मीटर की ही दौड़ है। ये जो ट्रेड है कौन कौन सी, कुक है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, हेयर ड्रेसर है, वॉशरमैन है, वॉशर वुमेन है, और सफाई कर्मचारी। इनमें दोनों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है। लड़कों के लिए 10 मिनट में है और लड़कियों के लिए 12 मिनट में है, मतलब खूब अच्छा टाइम है यहाँ। तो इनका जो फिजिकल है थोड़ा सा मुश्किल है इन ट्रेड का, बाकी इन ट्रेड का थोड़ा सा आसान कर दिया है। आगे अगर आप मैसन और इलेक्ट्रीशियन के लिए देखेंगे तो लड़कियों के लिए फॉर्म ही अलाउड नहीं थे, लड़कों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है और वो भी 9 मिनट में है। तो ये तो हो गई रनिंग। बाकी आप सभी की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए 157 होनी चाहिए, और चेस्ट लड़कों के लिए
बगैर फुलाए 80 और फुलाव चाहिए 5 का, गर्ल्स के लिए तो एप्लीकेबल ये है ही नहीं। उसके बाद जो भी साथी फिजिकल को पास कर लेंगे उनको रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, मेरिट बनेगी, मेरिट के बाद में रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाएंगे। अगर देखिए इन्होंने अगस्त के लास्ट या सितंबर में भी रिटर्न एग्जाम करा लिया तो फिलहाल पैरामिलिट्री का जो ट्रेंड चल रहा है ये ऐसा लगता है जैसे फिजिकल को करा के ना और फिर भूल जाते हैं कि हमने कोई फिजिकल भी कराया, उसका रिटर्न एग्जाम कराना है। हर तरह की वैकेंसीज में यही ढीलम डाल चली हुई है। वो तो थोड़ा पीएमओ पोर्टल वगैरह पे कंप्लेंट करने का आप सभी को जब बताया गया अंकित सर के द्वारा तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आने शुरू हुए, और बीएसएफ एससीएम वगैरह की जैसे इन्होंने डेट दी, जैसे बीएसएफ एससीएम को ही आप उदाहरण लें तो 1 सितंबर 2024 को उसका फिजिकल का रिजल्ट आया था और परीक्षा की डेट दी है, सॉरी 2025 को आया था, 1 सितंबर 2026 उन्होंने परीक्षा की डेट दी है, यानी ठीक 1 साल बाद। तो बड़ा लंबा समय ये कई बार एग्जाम कराने में ले लेते हैं। हालांकि देखो सीआरपीएफ का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं रहा है, हालांकि देखो बीएसएफ का भी नहीं था। बीएसएफ पहले जो देती थी ना बहुत फास्ट प्रोसेस में आई थी, लेकिन बीएसएफ एचसीएम से जब से उन्होंने लापरवाही करी है तब से सबके मन में पैरामिलिट्री को लेकर यही छवि बन चुकी है। तो खैर ये तो नहीं कह सकते कि कौन कब क्या कितना लेट हो जाए, लेकिन अगर हम हद से हद लगाएं तो मैक्सिमम हम मतलब मिनिमम हम लगाएंगे कि हमें फिजिकल के रिजल्ट के बाद मिनिमम 5 महीने तो मिलेंगे। उसके बाद मैक्सिमम तो भैया मैक्सिमम तो फिर इनके ऊपर है। तो मैं इस बात को इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि अगर आप अपनी तैयारी की रणनीति बनाना चाहते हैं तो इसी हिसाब से बनाएं। आप ये तो कतई ना सोचें कि पहले मैं फिजिकल दे के आऊंगा, फिजिकल में पास हो गया तो ही मैं रिटर्न एग्जाम की तैयारी करूंगा। अरे भाई आप किसी दूसरे रिटर्न एग्जाम की भी तो तैयारी कर ही रहे हैं, और आप इसके सब्जेक्ट देखो, अरे वही तो सब्जेक्ट है, हर परीक्षा में यही सब्जेक्ट आ रहे हैं, रीजनिंग है, जीएस है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी में से कोई एक। आप एसएससी जीडी की तैयारी कर लो, आप पैरामिलिट्री के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, सिर्फ आप एचसीसीएम को छोड़ दो, उसमें कंप्यूटर आता है, क्लरिकल एप्टीट्यूड आता है, बाकी सभी में तो भाई यही सारा का सारा सब कुछ आता है। और इंग्लिश हिंदी भी अगर हम छोड़ दें तो ये 3 तो सभी एग्जाम्स में कंपलसरी आ ही रहे हैं सब्जेक्ट। तो आप अभी से थोड़ा थोड़ा इनके लिए पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर फिजिकल का रिजल्ट आने के बाद एग्जाम में देरी हुई तो इसमें कंपटीशन आसमान पे पहुंच जाएगा, जैसे बीएसएफ एचसीएम में पहुंच चुका है। आप देख लेना उसकी कट ऑफ ज्यादा जानी ही जानी है। भाई भर्ती को आए हुए उसको लगभग 2.5 साल हो गए हैं, फिजिकल के रिजल्ट को आए हुए 1 साल हो चुका है। 1 साल से बच्चा बिल्कुल घिस घिस के लग रहा है उसके लिए। आगे स्थिति इनमें भी यही हो जाएगी अगर फिजिकल के बाद में एग्जाम के लिए बहुत समय मिला। तो कोई ये ना सोचे कि समय ज्यादा मिल रहा है तो ये मेरे लिए फायदा हो गया, मैं तो बाद में पढ़ लूंगा। भाई समय जिस भर्ती में ज्यादा मिलता है ना उस भर्ती में उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। और फिजिकल भी कोई ऐसा फिजिकल नहीं है कि जिसमें बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होंगे। भाई एसएससी जीडी जैसा ही तो फिजिकल है, या आप किसी जनरल एग्जाम जैसा फिजिकल देखें, या तो ऐसा हो कि कुछ ऐसी चीज है कि हाई जंप लगा दी 4 फुट तो बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, रनिंग ही तो है भैया, रनिंग तो लगाए कितने ही शेर बैठे हुए हैं जो ग्राउंड को नाप रहे हैं सुबह शाम। आइए, ये पेपर का पैटर्न रहेगा, सभी सब्जेक्ट 25-25 क्वेश्चन है, 25-25 नंबर हैं, 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 2 घंटे का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसके लिए रहेगी 0.25 मार्क्स की। तो मेरा बस कहना आपसे ये है, आज की क्लास में आपको इस वीडियो में ये बताना था कि सबसे पहली और जरूरी चीज जो है वो एक तो ये है कि आपको इसके लिए अभी से फिजिकल की थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहना चाहिए, और उसके साथ अपनी पढ़ाई को भी आप बनाए हुए रखें। तैयारी के लिए सारी सुविधाएं आपको दे दी गई हैं। इसके फ्री प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर चले हुए हैं, बीएसएफ एचसीएम के साथ ही इसके प्रैक्टिस सेट चला दिए गए हैं। मॉक टेस्ट की बात है भैया, मॉक टेस्ट का लिख लीजिए हरीश बाबू, और अगले संडे से, खैर इस संडे तो नहीं, कल ही संडे है, अगले संडे से हम आपको इसका फ्री मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पर दे दिया करेंगे, और फिर वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, तो नोट हो गया है, और अगले संडे से आपको इस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब बताइए और आप सभी के क्या डाउट हैं? मेरे हिसाब से तो आप सभी थोड़ा बाद में जुड़े हैं, इसलिए चीज़ों को आपने देर से सुनना शुरू किया है। मैं बहुत सारे डाउटों के जवाब तो पहले ही दे चुका हूं, बाकी आप सभी के कुछ और डाउट बचते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से उन सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ये वो डाउट मैंने आपको बताए जो मेरी अलग अलग वीडियोज़ में आप सभी के अलग अलग थे। बाकी आप मुझे और बताएं इस भर्ती के बारे में आपको और क्या चाहिए। भाई जो साथी फ्रेशर थे उन सभी को बैच चाहिए था, बैच के साथ तैयारी कर रहे हैं। जिनका कहना था जी मुझे बैच नहीं चाहिए, मेरी तैयारी तो पूरी है, मुझे तो बस प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब पे फ्री प्रैक्टिस चल रही है। जो साथी कह रहे हैं तैयारी भी पूरी है, बस आप मॉक दिलवा दो, अगले संडे से एप्लीकेशन पे मॉक मिल जाएंगे। आप पढ़ाई करो, बताओ और क्या चाहिए, क्या जानकारी चाहिए, मैं फिर से आप सभी के बीच में आ जाऊँगा। और कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो थोड़ी और अच्छी रिसर्च के साथ में आ जाऊँगा, लेकिन सही जानकारी आप सभी को मिलेगी। चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।